पहाड़ की सारी भूमि का मालिक हमारा लोक देवता होता था, चाहे वो नरसिंह है, चाहे वो नागरजा है। हेलो जी, जय श्री राम। क्या हाल चाल आप सब लोगों के? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है, घड़ी तो मैंने नहीं रखी, फिलहाल इससे टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। एंड आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था, वो इसलिए क्योंकि आज नई टिहरी में रैली है, भू कानून प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए मेरे को वहाँ पे जाना है। मैं काफ़ी दिन से सोच भी रहा था कि यार मेरे को अगर कहीं पे रैली वगैरह होगी यहाँ नज़दीक में, तो फाइनली हमारे टिहरी शहर में हो रही है, तो मेरे को वहाँ पे जाना ही जाना है। बीते कुछ दिनों में आप लोगों ने कुछ सुना होगा हल्द्वानी के बारे में। एंड अगर जिन लोगों ने नहीं सुना है, वैसे मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया था, बट मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला है। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं डाला था। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हल्द्वानी में कुछ दिन पहले भी दंगे हुए हैं, बहुत तगड़े दंगे हुए हैं। वो किस वजह से हुए हैं पता है? वहाँ पे हल्द्वानी में एक इलीगल मज़ार मस्जिद थी, तो वो गवर्नमेंट की ज़मीन पे बनी हुई थी। तो जब गवर्नमेंट ने उसको हटाना चाहा, तो पीछे समुदाय के लोग हैं जिनकी वो मस्जिद थी, उन्होंने वहाँ पे पथराव किया, दंगे किए बहुत तगड़े। 50 से ज़्यादा पुलिस वालों को घायल कर दिया, वहाँ के लोकल लोग भी कुछ में भी घायल हुए। एंड पुलिस स्टेशन जला दिया पूरा, पुलिस वालों की गाड़ियाँ गुड़ियाँ पूरी जला दी। तो ये सारी चीज़ें हुई है बीते कुछ दिनों में, ये सारी चीज़ें हुई हैं। वहाँ पे नेट वगैरह बंद हो गया था, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी उत्तराखंड में। ये चीज़ें दंगे, मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो और उत्तराखंड में रह के ही उत्तराखंड की संपत्ति का इस तरीके से वो लोग वो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की संपत्ति का इस तरीके से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वैसे गलती हम लोगों की है, हम लोग जो इतना बसने देते हैं उन लोगों को यहाँ पे, हम लोगों की गलती है। हम लोग उनको ज़मीनें बेचते हैं, हम लोगों की गलती है वहाँ पे यहाँ पे बसने दे रहे हैं उन लोगों को। अगर हम लोग बसने ही नहीं देते ना उन लोगों को यहाँ पे, तो फिर ये चीज़ें नहीं सुनने को मिलती हम लोगों को आज। तो वही है, हम लोगों को तो पहले एक मुहिम निकालनी चाहिए ऐसे लोगों को, नॉन उत्तराखंडियों को यहाँ से भगाने की। एंड बहुत सारी चीज़ें करनी है। वैसे तो सबसे पहले तो ये भू कानून आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा सफाया करना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट को भी और लोकल लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि यार बाहर वालों को ज़मीन ना बेचें, खासकर ऐसे लोगों को जो ऐसे दंगे करते हैं। और विशेष समुदाय के लोग, मेरे को आप लोग समझ रहे होंगे मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए यार। उत्तराखंड में पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, बट अब होने लग गई हैं, और ये बहुत सीरियस मैटर है। ये हल्के में लेने वाला मैटर नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। इस चीज़ पे जब तक अगर हम लोगों ने सोचा नहीं ना, तो फिर बहुत बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ना जो माइनॉरिटी थी वो मेजॉरिटी में बदलना शुरू हो गई है एक्चुअल में, रियलिटी में। हरिद्वार में आप जाके देख लो, उधमसिंह नगर में आप जाके देख लो, तुम बहुत तगड़ा सीन हो गया यार, बहुत तगड़ा। तो वहाँ पे तुम लोगों को हिंदूज बहुत कम मिलेंगे। बाकी उत्तराखंड किसी के बाप की ज़मीन नहीं है, हम लोगों की उत्तराखंड की ही है, तो हम क्यों रहने दें किसी को, समझ रहे हो? वो हमारी मर्ज़ी है कि हम लोग नहीं रहने देते हैं किसी और लोगों को अपनी ज़मीन पे, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें, इसलिए भाई भू कानून तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो अब सब लोगों को पता लग गया होगा कि यार क्यों ज़रूरी है, जब ये सारी चीज़ें हो रही है हल्द्वानी में, समझ रहे हो? हल्द्वानी में मतलब उत्तराखंड में यार पहले ये कभी चीज़ें हुई नहीं है, बट जैसे जैसे ये मेजोरिटी में बदलना शुरू हो गई है ना, फिर ये चीज़ें हो रही हैं भयंकर। की उत्तराखंड में रह गई, तुम उत्तराखंड का अन्न खा रहे हो, फिर उसके बाद फिर उत्तराखंड का ही नुकसान कर रहे हो, और हम लोग चुप रहेंगे? पागल तो है नहीं हम। गाली तो बहुत आ रही है समझ में, मैं दे नहीं सकता क्योंकि गाँव वाले भी देखते हैं। तो समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हो रही है यार, हम लोगों की गलती है कि हम लोगों ने उनको बसने दिया है। बट अब हम लोगों की बारी है, हम लोगों को यहाँ से उनको बाहर निकालना है उत्तराखंड से। तो जैसे भी हो, लात मार के जैसा भी कर सकते हैं, बट निकालो बाहर, करो इसका खुला विरोध करो कि नॉन उत्तराखंडी को ही रहना नहीं चाहिए उत्तराखंड में, समझ रहे हो? तो ये लोग इस तरीके की गंद फैलाते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले भी बोला था आप लोगों को कि यार यहाँ पे ना प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं उत्तराखंड में। यहाँ टीरी लेक के आसपास में खासकर जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं बाहर वालों को, हरियाणा, पंजाब, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों ने ज़मीनें ले रखी हैं। मैं उन लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं अपनी ज़मीन के लिए और अपने उत्तराखंड के लिए बोल रहा हूँ कि ये कल के दिन हमारा सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। कल के दिन कोई भी बाहर वाला आके हम पे रौब जमा सकता है। जो ये सारी चीज़ें हो रही थी बीच में भी, जो लड़की वाला मैटर हुआ था मेरे साथ, जो जिसने अभी कंप्लेंट वगैरह कर रखी है, वो भी मैटर चल ही रहा है अभी। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, अगर हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे ना, तो हम लोग बहुत खतरे में आने वाले, आगे आने वाले टाइम में हम लोग खुद अपनी ज़मीन पे नहीं रह सकते, इतना तगड़ा सीन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में। मैं तो बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट थोड़ा सा ऑनलाइन नहीं होती ये चीज़ें। अगर सोशल मीडिया के मेरे को अगर सामने बोलना होता तो मैं सामने तो ऐसे तैसे कर देता, बट थोड़ा सा देखना पड़ता है, कम्युनिटी गाइडलाइन देखनी पड़ती है, गाँव वाले देखते हैं व्लॉग ये तो ऐसी ऐसी बातें बोल देता मैं कि खैर जो भी है, मतलब बट हम लोगों को यहाँ से उनको बाहर निकालना है, खासकर जो मुस्लिम समुदाय है। मेरे को कोई हेट नहीं है, बस बात यह है कि अगर तुम हमारा उत्तराखंड में रह के, उत्तराखंड का अन्न खा के अगर ये सारी चीज़ें करोगे, तो भाई मैं ऑब्वियसली बोलूँगा ही,
बोलूँगा कि फाड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो वही है। बाकी जिसको बुरा लग रहा है वो लगने दो, मेरे को अपने उत्तराखंड के लिए बोलना है। चाहे कुछ भी, कोई भी अगर हमारे उत्तराखंड के बारे में कोई गलत सोचेगा या गलत बोलेगा या गलत करेगा, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ उसका विरोध करने के लिए। बाकी फिलहाल मेरे को नाश्ता करना है, जूते वगैरह पहन लिया मैंने और रेडी हो गया। नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। एंड आप लोग भी भाई करो यार, सोशल मीडिया की तरफ से करो, चाहे रैली निकालो चाहे कुछ करो। वैसे क्या पोतला कह रही पोतला ले क्या लगा, तक्के में रख नाश्ता रखा हुआ था यार, चिड़िया आ रही है वहाँ पे। चलो कोई नहीं, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया की तरफ से या रैली में आके जैसे भी अपना योगदान दे सकते हो ना। और यार मम्मी आएगी, मैं आएगी, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप लोगों को करनी चाहिए। सोशल मीडिया से करो, आप रैली से करो, कुछ भी करो। वैसे मेरे हिसाब से अनुराग डोभाल हो गया, सौरभ जोशी हो गया, इनको थोड़ा सा बोलना चाहिए था इस चीज़ के बारे में। हाँ ठीक है, अपना कंटेंट वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग इतना उत्तराखंड का आप लोगों को दुख है तो थोड़ा सा बोलना चाहिए उन लोगों को। खासकर ये लोग, इनका अच्छा खासा फैन बेस है, तो मेरे ख्याल से अगर ये कल के दिन रैली वगैरह निकालते हैं तो अच्छा खासा एक क्राउड आ जाएगा। और हम लोगों को अभी क्राउड ही चाहिए, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी लगे कि हाँ यार पूरा उत्तराखंड मांग रहा है, वो कानून की मांग कर रहा है। अगर आपका अच्छा खासा एक फैन बेस है जो एक्चुअल में है, तो आप अगर रैली वगैरह निकालोगे, चाहे कुछ भी करोगे, तो भाई अच्छा खासा क्राउड आ जाएगा आपके उसमें। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अनुराग डोभाल, सौरभ जोशी, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको थोड़ा सा दुख है उत्तराखंड का तो, बाकी तो अगर नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है, आप जैसा मर्जी करो। बट हम लोगों को तो हम लोग तो बोलेंगे और ऑब्वियसली फाड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे अगर कोई कुछ गलत करेगा। सो इतना ही था। बाकी अभी नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। चिड़िया ने खा लिया था तो मैंने टुकड़े तोड़ दिए, मतलब जो ऐसे जूठे हो रखे थे, जो चिड़िया ने खा रहे थे, मैंने यहाँ पे रख रखे थे ना मम्मी ने। ले अभी और आ जाएगा, कोई खा लेंगे चिड़िया लोग। मैं भी खाता हूँ नाश्ता फटाफट से। आ गई फिर वो चिड़िया रोटी खाने के लिए, यही खा रही थी मेरी रोटी तब से। भाई गौरी गौरी आओ काली चाले लेंडी काला। यार फिलहाल मैं निकल रहा हूँ कोटी के लिए। बाय गौरी बाय। ओ मेरी गौरी चरी कर था, चरी कर, चल चरी कर। इसको हम लोग खोल देते हैं दिन में, थोड़ा चरना चुरना खाता ना। हेलो मेरी विस्की विस्की, हेलो कर दे, हेलो हेलो, उस साल से कर, अभी साले से कर, शाबाश। रेडी होके मैं निकल गया हूँ। पहले कोटी जाऊँगा, दूध देने, पहले बैग पर दूध रखूँ, दूध देनी वहाँ बाद फिर तब निकल रहा सीधा नाइट ही। ठीक, आज वैसे मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, बाइक लेके नहीं जा रहा। बाइक लेके मैंने अपने छोटे भाई को भेज दिया, मैंने कहा गाड़ी दे दे, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। हालत खराब है। जय श्री राम। स्टेमिना बिल्कुल टूट गया, बहुत गंदा डाउन हो गया स्टेमिना। यार यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा भी जय नहीं है अभी। जय श्री राम। स्टेमिना को कुछ तो करना पड़ लो भाई, बहुत गंदू डाउन है बैंक करना, ना भगे जानो ना चले जानो, कुछ नहीं करना। मेरी आदत भी तो बिगाड़ी इसका, तो ना मैं भगाने जान दो ना मैं स्विमिंग करने जान दो, कुछ नहीं करना। उतारना पड़ ली भाई। कोटी मास के दूध वगैरह देते हैं, उसके बाद निकलते हैं नई टिहरी के लिए। ओके गाइस, पहले मैं करवाता था लेट, अब इसने करवा दिया आज लेट। चले चले मोहतरमा, आज लेट करवा दी बेटा तूने तेरे चक्कर में। कर दी ना लेट, मेरे को सुबह 7 बजे उठा के। बढ़िया, नहीं नहीं अच्छी थैंक यू। बात है, अच्छी बात है। अपना ब्लेम करनी अच्छी बात है। अच्छा, वैसे बताया नहीं था मैंने आप लोगों को कि ये भी जा रही है, बट ये जा रही है। ये जा रही है गाइस, ये जा रही है। ये ऐसे क्यों बोल रहे जैसे जो वो बैंकर जैसे वो नहीं हो जाता। परेशानियों जो कभी पीछे नहीं छोड़ती है। जीना आराम कर रखा जिसने। हाय, लेट हो गई और क्या चल रही है। हाँ तो कुछ किसी भी कार लेट आ गई, जहाँ सबसे पहले पहुँचना चाहिए वहाँ इतनी लेट आ रही है, चक्कर में जल्दी उठ गया था। अरे तो लेट है।
मैं नहीं आया, लेट बेटा, मैं जल्दी आ गया था। भूमि के देवता, आप 4 पीढ़ी चले जाइए, पहाड़ की सारी भूमि का मालिक हमारा लोक देवता होता था। चाहे वो नरसिंह है, चाहे वो नागरजा है, वो नगेला है, चाहे वो भैरव है, चाहे वो क्षेत्रपाल है। हमारे खेतों के किनारे, हमारे जंगल की सीमा पर, हमारे ऊंची चोटी पर हमारे भूमाल देवता का निवास है। यह उत्तराखंड की सारी भूमि हमारी, आपकी भी नहीं है। हम और आप तो उसके खातेदार हैं, मालिक हमारा भूमियाल है। आपने यहाँ पट्टियों के नाम सुने होंगे, 6 जुला, 9 जुला, 10 जुला, ये क्या है? 9 जुला कठुर का मालिक, जिसमें 180 गांव है, कैला पीर देवता है। और आप पर हमारी विश्वास क्या है? तो अब आगे के आंदोलन में मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। जब भी आंदोलन आगे चलेगा, हम अपने लोक देवताओं को साथ लेकर के आएंगे। जिसके गांव का जो लोक देवता है, आगे वो चलेगा कि ये लोक देवता, ये जमीन तेरी थी, हम असमर्थ हो गए इसको बचाने में, आप आगे चलो, हम आपके पीछे चलेंगे। हम लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, बट अभी चली नहीं है रैली। हमने सोचा कि खत्म होगी, बट मतलब अभी थोड़ी देर पहले में भी स्टार्ट हुई होगी। वाले हैं, बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ हैं। अब मैं तो यही कहती हूँ भाइयों, आज संघर्ष समिति हम भी आपको अपना समर्थन देते हैं, आपके साथ हैं, क्योंकि हम जल, जंगल, जमीन, जिसके लिए माँ कहना देते कि हमारी जमीन है, हमारी माता है, हमारी धरती माता है। भू कानून रैली में हमारे पूरा बोट यूनियन, भागीरथी बोट यूनियन भी आ रखे हैं यहाँ पे। भू कानून और मूल निवास की लड़ाई के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी उत्तराखंड सरकार जल्दी से जल्दी ये कानून लागू कर दे, जिससे उत्तराखंड में रहने वाले लोगों का बहुत फायदा हो सके। तो यार ये लेकर आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी ये पूरी बोट यूनियन समिति है, गंगा भागीरथी बोट यूनियन के, तो सारे सदस्य यहाँ पे आ रखे हैं एंड पूरा टीडी आ रखा है यहाँ पे। तो हम लोग भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं अपने भू कानून की लड़ाई में। झंगोरा खाएंगे, मूल निवास लाएंगे, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कोदा झंगोरा खाएंगे, मूल निवास लाएंगे, कोदा झंगोरा खाएंगे, मूल निवास लाएंगे। हम क्या मांगते? भू कानून, भू कानून, भू कानून। हल्ला बोल, हल्ला बोल। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जल जंगल जमीन हमारी नहीं चलेगी दोस्त तुम्हारी, जल जंगल जमीन हमारी नहीं चलेगी दोस्त तुम्हारी। मातृशक्ति जिंदाबाद, 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 मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएचईसी में नौकरी कौन कर रहा है? बीएचईसी में भी हमारे लोग को नौकरियां नहीं मिली है, यहाँ पर भी सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इन्हीं के लोगों ने अपनी जमीनें दी, अपने घर बर्बाद किए, अपना सब कुछ खोया, तब जाकर देश के कई राज्यों में रोटी हो। यहाँ पे हल्द्वानी के बारे में बात होनी थी, बट हुई नहीं, होनी चाहिए थी। क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो भी चीज़ होनी चाहिए थी बात। इससे पर्यटन का जो व्यवसाय है वो स्थानीय कर सके और स्वरोजगार में मिलेगा। फिलहाल अभी जो हम लोग जा रहे हैं चंबा की तरफ, थोड़ा सा काम है चंबा में, चंबा से काम निपटा के फिर वापस आ जाएंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि सीन क्या, मतलब यहाँ पे जो भू कानून में 2-4 लोग मिले हैं, ज़्यादा तो नहीं जानते मेरे को, बट कुछ जानते हैं। उन्होंने पूछा कि भाई क्यों बेची बुक है, तो मेरे पास कुछ जवाब था नहीं। वैसे जवाब तो था, वैसे मैंने बता तो दिया था सबको कि थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा ऐसी है एंड मेरे को थोड़ा सा और चीज़ों पे भी ध्यान देना है, तो उसके चक्कर में बेची है। बट अब मेरे को ना उस बाइक की वैल्यू पता चल रही है कि मतलब वो क्या थी जिस टाइम पे मेरे पे थी। और मैं कुछ स्पेशल फील नहीं करता था, वैसे एक्चुअल में बताऊँ कि मैं कुछ स्पेशल अलग हूँ, मैं अलग नहीं था, फील नहीं करता था। बट अब फील हो रहा है कि यार कुछ तो भी अलग था अपने पास, जो लोग पूछते हैं आज से, तो शंकर महादेव कि पूछते हैं बोल के कि यार कहाँ गई बाइक। मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि भाई बाइक क्यों बेची है, क्यों बेची है। बट कोई बात नहीं, आएगी, थोड़ा सा कुछ टाइम लगेगा, हर चीज़ पे टाइम लगता है। मेरे पे जो सुपर बाइक है, सुपर बाइक भी एकदम आई नहीं यार, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमको कमाना है, खुद लेके आने हैं, खुद के सपने खुद ही पूरे करने हैं। बहुत टाइम लगा सुपर बाइक को लाने में भी, सालों लग गए। अब हो सकता है जो 10R आएगी, अब थोड़ा सा उसमें टाइम लगे, हो सकता है 1 साल लग जाए उसमें, या हो सकता है उससे जल्दी आ जाए।
कुछ भरोसा नहीं है, बट ऊपर वाले से बस प्रार्थना करो कि जल्दी हो जाए तो बढ़िया ही है। तो भी तुमको दिखते हैं ना ये इन्फ्लुएंसर्स, इनका बैक सपोर्ट बहुत सही होता है। चाहे कोई भी ले लो तुम, अनुराग लोभाल ले लो, उसके पापा टीचर थे तो, और उन्होंने शूल या जो भी मतलब आप लोगों को दिख रहे हैं ना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ज़मीन से उठते हैं नीचे से। ऐसा नहीं है कि ये लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत एक्चुअल में ये लोग मेहनत करते हैं, बट एक सपोर्ट बैक सपोर्ट बना रहता है कि यार अगर मैं इस चीज़ में फेल हो जाऊंगा तो ये चीज़ कर लूँगा। लेकिन हमारे केस में ऐसा सीन नहीं है। अगर मेरे को पता है कि मैं अगर इस चीज़ में फेल हो जाऊंगा तो साला मेरे को ना उस चीज़ को कवर करने में सालों लग जाएंगे, घुस जाएंगे मेरे सालों। तब ना तो मैं अपने परिवार पे ध्यान दे पाऊंगा ढंग से, ना किसी और चीज़ पे ध्यान दे पाऊंगा। तो इस चीज़ का डर रहता है यार अपने पास ना, तो वही है। इसीलिए करने के लिए तो भाई मैं भी दिखा सकता था कि देखो मेरे पास इस टाइम पे मैं वो लेके आया था, NS ली थी मैंने, उसके बाद फिर वो RX 100 ली थी, उसके बाद फिर ये ली थी RC 200 ली थी, फिर अपने पास वो भी आई थी G900। तो मैंने ये बैक टू बैक ली थी। वैसे ये RX 100 की डिलीवरी, RC 200 की डिलीवरी और ये जो तुम्हारा G900 है। बट सीन क्या है पता है, उस टाइम पे मेरे पास था कैश फ्लो आ रहा था अच्छा खासा, बट जब तुम्हारा थोड़ा सा कैश फ्लो रुक जाता है तो फिर तुम्हें थोड़ा सा पीछे की ध्यान देना पड़ता है कि हाँ मेरे बैक सपोर्ट है भी कि नहीं है। तो उस चक्कर में फिर मैंने RCB को भी सेल कर दिया ना। RX 100 है मेरे पे, NS 200 भी है और अपनी जो परी है वो भी है, बट RC 200 और उसको मैंने G900 को सेल कर दिया। तो वही है, कुछ चीज़ें रही होंगी, कुछ दिक्कतें रही होंगी तभी सेल किया ना। नहीं तो अगर मेरा बैक सपोर्ट अच्छा होता ना तो मैं कभी नहीं बेचता उसको। पहली बात मैं ये बोलता कि हाँ यार पापा हैं, पापा संभाल लेंगे, कोई बात नहीं, पापा अच्छा कमाते हैं, नहीं कमाते हैं तो फिर खुद देखना पड़ता है ना चीज़ों को, यही है। तो और लोग हैं, और लोगों को ना बैक सपोर्ट सारा अच्छा खासा है तो वो लोग कर लेते हैं मैनेज, बट हम लोग थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को मैनेज। बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, हम लोग अपने सपने पूरे करेंगे यार, सीना ठोक के करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बट थोड़ा सा चीज़ों को देख के, समझ के, रुक के, ये चीज़ें होती हैं। सिर्फ देखा देखी से कुछ नहीं होता है। अगर तुमको कुछ करना है ना तो तुम्हारा अपना बैक सपोर्ट भी चाहिए ही चाहिए, एंड आगे का फ्यूचर भी दिखना चाहिए कि मतलब क्या चीज़ है इसका। तो हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट आएगा ज़रूर। बट आज थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा था कि मतलब है इतनी वो थी ना, उसकी हाइट अच्छी थी। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होता है भगवान के चाहने से होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ओके गाइस, ओके गाइस, बस सही बताना था आप लोगों को। क्या खाएगी? चाय खाएगी? कुल्हड़ चाय खाएगी? तो फिलहाल अभी हम आ रहे हैं चाय से शाबाद चंबा में, एंड यहाँ पे मैंने कहा कुछ खाते हैं, भूख भी लग रही थी। खाने के लिए क्या यहाँ पे दाल भात तो मिलेगा नहीं, बस वही फास्ट फूड और चाय तो मेन। चाय खाएंगे, नहीं सॉरी चाय पीएंगे, नहीं वैसे गढ़वाली में बोलते हैं कि चाय खाएगा, मतलब गढ़वाली में नहीं, कहीं बोलते हैं ये नेपाली में बोलते हैं, कैसे कहीं तो बोलते हैं इसको, है ना। वी आर चाय खाएंगे। तो इतनी अच्छी क्यों लग रही है वैसे मेरी पसंद का सूट? नहीं दिलाया। अब इसमें 30 सेकंड की बस, गाइस चाय अब इसमें 30 सेकंड का हो रहा है ना बस, क्या बोलते हैं इसका, स्टोरेज फुल हो गया इसका। पहले डिलीट करने में भी सिलेक्ट करना पड़ता है। हाँ ये सब इसका है, ये सब तेरा है। बोलो कुल्हड़ वाली बोलती यार भैया, कुल्हड़ वाली